चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री एवं एमबीबीएस छात्रों के बीच बॉन्ड पॉलिसी को लेकर सहमति नहीं बनी, जिसके बाद एमबीबीएस छात्रों ने हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। वहीं राजनीतिक दल भी अब समर्थन देने के लिए पहुंचने लगे हैं। रोहतक पीजीआईएमएस में चल रहे धरने पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद उपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन छात्रों को समर्थन दिया और पॉलिसी को छात्रों के हित में नहीं बल्कि पैसा कमाने की पॉलिसी करार दे दिया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी आवाज संसद के सत्र में तो उठाएंगे ही, साथ ही हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के विधायक काम रोको प्रस्ताव भी लेकर आएंगे। ये स्टूडेंट्स एमबीबीएस स्टूडेंट्स यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। ऐसी परिस्थिति मैं समझता हूँ किसी प्रदेश में नहीं आई होगी कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स को 1 महीने तक धरने पे बैठना पड़ा। ये अपने आप में इस प्रदेश की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा शर्मसार होने का कारण है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी असंवेदनशील सरकार, जिन्होंने ऐसी बॉन्ड की पॉलिसी स्टूडेंट्स पे थोपी, जिनको बॉन्ड की पॉलिसी नहीं कहा जा सकता, ये फीस है, ये बॉन्ड नहीं है, फीस है। ये एक तरीके से डेफर्ड फीस पॉलिसी स्टूडेंट्स पे थोपने का काम किया, जिस पॉलिसी के बोझ के तले एमबीबीएस स्टूडेंट्स ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से जो निकलेंगे, उनको एक तरीके से सरकार बाध्य कर रही है और एक उनको बंधुआ अपने कर्मचारी के रूप में सरकार बाध्य कर रही है। किस दबाव में? फीस देने के दबाव। इतनी बड़ी, और साथ में मेडिकल एजुकेशन को मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के रीच से बाहर करने का काम सरकार कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस पॉलिसी को वापस लिया जाए, सरकार वापस ले। आज इन स्टूडेंट्स को अकेला सरकार ना समझे। इन स्टूडेंट्स के साथ हरियाणा प्रदेश का हर गरीब परिवार, हर मिडिल क्लास परिवार, पूरा प्रदेश आज की भावना इन स्टूडेंट्स के साथ है। आज प्रदेश का विपक्ष इन स्टूडेंट्स के साथ है। जब हरियाणा की विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो हम काम रोको प्रस्ताव विधानसभा सत्र के अंदर लेके आएंगे। तब तक सरकार वापस करे, और जब संसद का सत्र 7 तारीख से संसद विंटर सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट का, तो देश की संसद में भी आज हम इन स्टूडेंट्स की बात को, देश की संसद में भी इनकी जायज मांगों को हम लेके जाने का काम। दीपेंद्र जी, जब तक सड़कों पर हमला नहीं होता सरकार नहीं सुनती, क्या ऐसा भी कोई प्रोविजन है कि कांग्रेस पार्टी के हम सड़क पे भी आएंगे? हम सड़क पे भी आएंगे दीपक जी। जब इनका एजिटेशन चल रहा था लगातार, जब सरकार से बातचीत चल रही थी, हमारी इनसे बातचीत होती थी, मेरी स्वयं जो डॉक्टर्स थे इनके सभी से बात होती थी, जो स्टूडेंट्स हैं, और उन सब स्टूडेंट्स से जब मैं बात करता था तो मैंने एक इन सबको सुझाव दिया। मेरा भी सुझाव ये रहता था कि पहले आपकी सरकार से बातचीत हो, जब तक सरकार, क्योंकि पहली जिम्मेदारी सरकार की रहती, उसके बीच में हम अगर कुछ करते तो ऐसा दिखाई देता कि कहीं ना कहीं हम इस पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करें। मगर जब सरकार जागे ना जगी, बातचीत के कई राउंड के बाद कल बातचीत फाइनल सरकार ने अपना फॉर्मूला दे दिया, जो स्टूडेंट्स ने अस्वीकार किया। तो कल रात को जब मेरे पास इनका मैसेज आया, संदेश आया कि जी अब आप आइए, अब हमें विपक्ष की आवश्यकता है, विपक्ष इस मुद्दे पर लड़ाई लड़े, तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ। और हम कांग्रेस पार्टी, प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, चाहे वो सड़क पर लड़ने की आवश्यकता हो, चाहे सदन में उठाने की जरूरत हो, जैसे मैंने कहा कि संसद में भी 7 तारीख को स्टूडेंट्स की आवाज़ गूंजेगी, और विधानसभा के अंदर भी काम रोको प्रस्ताव हम लेके आएंगे। विधानसभा के अंदर भी इस पूरे मुद्दे पर हम चाहते हैं सरकार से सार्वजनिक बहस हो। सरकार ने हमारे समय 40,000 फीस थी, फिर भी 4 नए मेडिकल कॉलेज बने, और जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज थे उनकी फैसिलिटीज अपग्रेड हुई, चाहे वो रोहतक मेडिकल कॉलेज हो। इस सरकार ने 9 साल में एक मेडिकल कॉलेज में 1 कमरा बनवाने का काम किया नहीं, और अब 40-40 लाख फीस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स पे।